चेयरमैन साहब, आपसे जानना चाहते हैं, जो व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश शासन है, इस वक्त व्यापारियों के लिए क्या क्या काम कर रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों की और उद्यमियों की समस्याओं को हल करने के लिए लोगों को संरक्षण और सहयोग देने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का शासन स्तर पर गठन किया है। उस व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों को उत्पीड़न से, शोषण से, इंस्पेक्टर राज से छुटकारा मिले। जो व्यापारियों के हित में और उपभोक्ताओं के हित में जो कानून बनाए जा रहे हैं, उसका लाभ व्यापारी तक पहुंचे। साथ में जो व्यापारी की मेन मुख्य समस्याएं रहती है, जैसे जीएसटी के अंतर्गत कुछ जटिलता व्यापारी अनुभव करता है, या विभिन्न अन्य जो कानून हैं, विभिन्न डिपार्टमेंटों के विभिन्न विभागीय कानून हैं, उनके अंतर्गत किसी भी प्रकार से उत्पीड़न का या इंस्पेक्टर राज का शिकार होता है, तो व्यापारी कल्याण बोर्ड उस पर हस्तक्षेप करके और कानून की जटिलताओं में अपना सुझाव देकर सरकार के माध्यम से उनका निस्तारण कराने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के निर्वाचन से पहले एक घोषणा की थी कि हम सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे तो व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। उस अपने वायदे को, उस संकल्प को सरकार ने पूरा किया है और उसी के अंतर्गत प्रदेश के 15 प्रमुख व्यापारी नेता, व्यापारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जोड़कर एक चेयरमैन, जैसे हम हुए, बाद में हमारे उपाध्यक्ष माननीय पुष्पदत्त जैन जी हमारे साथ बैठे हैं, एक गाजियाबाद के श्री अशोक कुमार गोयल जी हैं, लखनऊ के श्री मनीष कुमार गुप्ता जी हैं, 3 उपाध्यक्ष हैं, 11 गैर सरकारी सदस्य हैं, 15 का बोर्ड है और जितने भी विभिन्न विभाग हैं जो व्यापारी और उद्यमियों से संबंधित हैं, उन विभागों के 11 विभागीय अध्यक्ष अर्थात अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, बोर्ड गैर सरकारी सदस्य 11 है और उसके अलावा जितने भी व्यापारिक से जुड़े हुए विभाग हैं, उन विभागों के जो विभाग अध्यक्ष हैं, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, वो सब इस बोर्ड के मेंबर हैं। बहुत ही प्रभावी और बड़ा बोर्ड है। इसके माध्यम से हमने सबसे पहले हमारे यहाँ जो पहले जीएसटी के माध्यम से जो रजिस्टर्ड व्यापारी है उसको दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सहायता मिलती थी। आज 5 लाख की सहायता को बढ़ाकर मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको 10 लाख कर दिया। आज कोई भी व्यापारी प्रदेश में जो रजिस्टर्ड है, अगर किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाए, कोई डकैती हो जाए, हत्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और उसके नाते मृत्यु हो जाए या विकलांग हो जाए, तब भी उससे 10 लाख रुपए की सहायता सरकार के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जो मंडियों में काम करने वाले लोग हैं, गल्ला मंडियों में काम करने वाले जो आड़तियाँ हैं, कमीशन एजेंट हैं, उनको भी 3 लाख रुपए की इसी प्रकार की दुर्घटना बीमा योजना की सहायता और 2 लाख रुपए की अगर उनकी कोई अनाज की क्षति होती है, तो कोई बारिश पे या आग से, अग्नि से कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे बातें, बहुत सारे नियमों का सरलीकरण का निरंतर प्रयास जारी है। बहुत सारे कानूनों को जो पुराने हैं, जो उपयोगी नहीं है, उनको खत्म करने का काम सरकार कर रही है। उनको सब
जटिल कानूनों को सरल बनाने का काम सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यापारी हमेशा जिस बात से पीड़ित रहता है, एक तो व्यापारी भ्रष्ट अधिकारियों की चौथ वसूली से, इंस्पेक्टर राज के दुरुपयोग से पीड़ित रहता है, आपराधिक साम्राज्य से और असामाजिक तत्वों से पीड़ित रहता है, उससे पूरे प्रदेश में निजात मिली है। आज पूरे प्रदेश में जो माहौल बना है व्यापारिक प्रगति का, औद्योगिक प्रगति का, उस रास्ते पर सरकार ने बहुत कुछ किया है। एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से जो विभिन्न जिलों के जो मुख्य उत्पाद हैं उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। और उसके नाते बनारस की सिल्क है, अलीगढ़ का ताला है, आगरा का पेठा है, आगरा का जूता है, कानपुर का जूता है, मथुरा की पोशाक है, जलेसर की घंटियां है, घंटियां है। इस प्रकार से और मथुरा की जो टैप्स और कॉक्स का उत्पादन है, इस प्रकार से विभिन्न जनपदों में जो उत्पादन होता है उसको एक जिला एक उत्पाद के नाते आगे बढ़ाने का काम, उसको हर प्रकार की सहूलियत देने का काम। अब इन क्षेत्रों में जो नए उद्योग लगाए जाएंगे, उन उद्योगों को सरकार के द्वारा 5 वर्ष में उसमें जो लागत लगेगी उसको जीएसटी के माध्यम से चुकता कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी रियायत, कितनी बड़ी सहूलियत, कितना बड़ा उपहार उसको बूस्ट करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए और उद्योग को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। इसी प्रकार की और बहुत सारी योजनाएं हैं। आज व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, आज उद्यमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, और उसी के नाते आज उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रगति में प्रथम स्थान पर, जहाँ देश में उसका स्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश था, औद्योगिक उत्पादन और व्यापारिक उत्पादन बहुत पीछे था, आज वो 1 नंबर पर आ गया है। ये उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसी प्रकार से और बहुत सारे कार्य उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भी और केंद्रीय सरकार के माध्यम से भी किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं प्रदेश के व्यापारियों से अपील करूंगा कि वह सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, अधिक से अधिक उद्योग लगाएं, व्यापार को बढ़ाएं और व्यापार में आने वाली, उद्योग को लगाने में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सभी पदाधिकारी, सदस्य हम सहित उनके लिए उपलब्ध हैं, हर प्रकार से सहयोग और सहायता करने के लिए उपलब्ध है। हमारा संकल्प है, सरकार का संकल्प है, भ्रष्टाचार के संबंध में भी जीरो टॉलरेंस का और आपराधिक गतिविधियों के संबंध में भी जीरो टॉलरेंस का है, और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए भी जीरो टॉलरेंस का है। हम किसी भी प्रकार से किसी भी व्यापारी और उद्यमी का उत्पीड़न, शोषण, भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होने देंगे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए चाहे कितने भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो या बड़े से बड़ा माफिया हो, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हापुड़ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में एनजीटी के द्वारा बहुत सारे व्यापारियों को उत्पन्न किया। उन्होंने इकाइयाँ बनाई हैं, अपनी संस्थान खड़े किए हैं करोड़ों रुपये लगा करके, और वहाँ पर अब उन पर जिन पर 500 रुपये का, 1000 रुपये का जुर्माना होना चाहिए, उनको 50,000 रुपये जुर्माने उन पर लगा दिए एनजीटी। इसके बारे में क्या कहेंगे? एनजीटी तो एक तरह से स्वायत्त शासित संस्था है और वो एक न्यायालय के रूप में कार्य कर रही है, प्राधिकरण है उसका, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, परंतु कानून सरकार बनाती है और उस कानून के अनुरूप एनजीटी अपना काम करती है। और कोई परंतु किसी भी उद्योग को या किसी को भी परेशानी ना हो, इसके लिए अगर कोई बात सामने आएगी तो उसमें भी सरकार तक और एनजीटी तक बातों को पहुंचाने का काम करेंगे।